करते हुए निवेदन करते हैं कि पकड़ लो हाथ कस करके भीड़ भारी है, पकड़ लो हाथ कस करके भीड़ भारी है, गुरुदेव कहीं खो ना जाऊं, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। नमोस्तु गुरुदेव, अपनी वाणी से हम सबको अनुग्रहित करने की महान अनुकंपा करें। नमोस्तु। Namo Siddhartha Namo Ariyaram Namo Sayaram Namo Lori Surisampuram Namaha Same Saram Shranibhutpachakashite Chish bhavai bhavai Shri bhavam tarachide Ananti dharmane stutvam Pashyadi pratav atmanaha Nikantimayi murtim Nityame prakastam Namo Rihantaram Namo Siddhanam Namo Ariyanam Namo Jhayanam Namo Noisoisahuram पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी परम पूज्य आचार्य भगवान शिवचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग स्वामी जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की दीक्षा महाकल्याणक महोत्सव की चर्या श्रोणी पट्टाचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की बंधु भगवत तीर्थंकर दिनेश्वर वस्तु तत्व को समझते समझते शम को संभाल रहे थे। आश्रु आश्रु है, मधुर है, आनंदमय, जो लीला है जगत में आश्रु और बंध औदेक भाव की, जो विश्व में लीला है आश्रु उदय बंध भाव की है। अश्रुपात है तो आश्रव, प्रसन्नता है तो आश्रव, आत्मभाव आश्रव भाव। जब तक जीव आत्म भाव को नहीं समझता तब तक आश्रव भाव से दूर नहीं हो पाता। स्थूल को जानना जगत की दृष्टि है, सूक्ष्म को जानना ज्ञानी की दृष्टि है। प्रांजल प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा जिसके पास है वह आश्रव भाव से आत्म भाव को पृथक करने की प्रक्रिया करता है। आश्रव भाव जिन दिन से होता है वे सब तुम्हारे सामने है। बंध भाव जिन से होता है वो सब आपके सामने है। औदिक भाव है आपके सामने है। जो कर रहा है उसे नहीं पहचान रहा।
83 लाख वर्ष पूर्व तक तीर्थंकर ऋषभ देव जैसा जीव आश्रव भाव के औदिक भाव में तल्लीन था। आश्रव भाव के औदिक भाव में तल्लीन था। ओहो, गृह से लिप्त, स्निग्धता से युक्त दर्पण में सिद्धार्थ भैया चेहरा नहीं दिखता है। ऐसे मोह से लिप्त जीव को निज भगवान आत्मा नहीं दिखता है। इस जीव को मैं और मेरे के प्रति अहम मम भाव है, अहंकार ममकार बुद्धि है। ये बुद्धि आश्रव भाव से पृथक नहीं होने दे रही है। योगी गम है, सुर दुर्लभ है, नार की सोच ही नहीं पाएगा, त्रियंच माया में डूबा रहेगा। वो मानवों में विरले मानव होंगे जो निज ब्रह्म को देखने की भावना रखेंगे। भगवान को देखने की इच्छा करना कठिन है। भगवान को देखने की इच्छा करना कठिन है, फिर निज के भगवान को वेदन करने की इच्छा तो महान कठिन है। सारा संसार ये तो पुण्य आश्रम में डूबा है, पाप आश्रम में डूबा है, आश्रम में ही डूबा है। कोई पुण्य की ओर भाग रहा है, कोई पाप की ओर भाग रहा है। पुण्य आश्रम का औदिक भाव भोग, उसके नियोग से पाप आश्रम कर रहा है जीव। पुण्य आश्रम के बंद के उदय औदिक भाव से जीव भोग भोग रहा है और भोगों से पापाश्रम कर रहा है और संसार भ्रमण कर रहा है। प्रातः से शाम तक विचार करो मित्र, चिंतन क्या चल रहा है, चिंतन क्या चल रहा है, चिंतन क्या चल रहा है। अहिंसा अजय, देह देह संबंधी, देह संबंधी, देह पोषण के साधन, इन तीन के अलावा तुम क्या जी रहे हो। इनसे फुर्सत मिलती है तो ऐसा कीर्ति कर्म के पास पहुंचता जी। इनसे शांति मिलती है तो ऐसा कीर्ति कर्म के पास पहुंचता है कि कैसे ख्याति फैले, यश कैसे मिले। कर्म आश्रम से दूर होने की प्रक्रिया का भाव ही नहीं है, ख्याति की भावना बंद भाव ही है, बंद भाव ही है। मोक्ष मार्ग पर भी चले तो मित्र वहां पर भी ख्याति की खाई में डूब चले। मोक्ष मार्ग आश्रव भाव से आत्मा की रक्षा कराए, वही मोक्ष मार्ग है। आश्रव भाव से आत्मा की रक्षा कराए, वही मोक्ष मार्ग है। इसके लिए शून्य होना पड़ेगा तो शून्य में प्रवेश कर सकेंगे। इसके लिए शून्य होना पड़ेगा तो शून्य में प्रवेश करेंगे, तो शून्य में प्रवेश करेंगे आप तो ओंकारम बिंसयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षतम चैव ओंकाराय नमो नमः। शून्य होगा राग देश से, शून्य होगा मिथ्यात अज्ञान असंयम कसाय योग से, तब ये जीव शून्य होगा आश्रव से। जब शून्य होगा आश्रव से तो चैतन्य शून्य में प्रवेश करेगा, चैतन्य शून्य में स्थापित होगा, तब ओंकार के शून्य पर बैठ पाए सिद्ध बन के। कहां की बात है जगत में। घोर ज्ञान, घोर ज्ञान, घोर ज्ञान। आप क्या हो, सामान्य आदमी हो,
आप क्या सामान्य आदमी, 83 लाख वर्ष पूर्व तक कुमार काल में जिन्होंने समय निकाला, युवा काल में समय निकाला, राज्य काल में समय निकाला, ओह हे मोह तुम कितना प्रचंड है, तीर्थंकर जैसी आत्मा को तुम फंसा कर रख रहा। और जैसे भेद विज्ञान हुआ क्षण मात्र में, ग्रह त्याग नहीं है, आश्रव निरोध है, असंयम त्याग नहीं है, आश्रव निरोध है, मिथ्या त्याग नहीं है, आश्रव निरोध है, कसाय प्रत्याख्यान नहीं है, आश्रव निरोध है, और योग का अभाव नहीं है, आश्रव निरोध है। संपूर्ण साधना मुमुक्षु योगी की मात्र आश्रव निरोध के लिए होती है। और जिस दिन आश्रव का पूर्ण निरोध हो जाता है, उस दिन जीव चारित्र चक्रवर्ती बन जाता है। जिस दिन आश्रव का पूर्ण अभाव होता है, वह जीव शील की संपत्ति को प्राप्त कर लेता है। 18,000 शील की पूर्णता ही आश्रम का निरोध है। ये पुरुषार्थ शरीर जन्य नहीं है, ये पुरुषार्थ प्रज्ञा जन्य है। पर्वत का आरोहण सरल है, कसाय का रोकना कठिन है। पूर्ण स्वार्थी जीवन जी लेगा, पूर्ण स्वार्थी जीवन जी लेगा, वही मुनि बन के मुनि बन के मुनि बन के रह सकेगा। समझिए क्या क्या चल रहा है। अचेतनम इदम दृश्य, अचेतनम मम दृश्य न चेतनम। हे मित्र, अचेतनम इदम दृश्य, चेतनम न चेतनम। हे मित्र, यन्मया दृश्य रूपम, अचेतनम इदम दृश्य, चेतनम अदृश्यम। जो चेतन वो अदृश्य है, जो दिख रहा है वो अचेतन है। इसलिए जिस दिन बोध हो जाएगा, सिद्धार्थ भैया, श्लोक बोलने वाले, श्लोक पढ़ने वाले, इनकी संख्या से प्रभावित होना ज्ञान है। अज्ञान है, इस श्लोक से प्रभावित मत होइए आप। अचेतन मतलब दृश्य, जो तुमको दिख रहा है, ईमानदारी से बोलिए, जो जो आपको दिख रहा है, इनमें चेतन कौन है? जो जो दिख रहा है, इनमें चेतन कौन है? किससे प्रभावित हो रहे हो? किससे प्रभावित हो रहे हो? धर्म प्रभावना में लगा है जीव, वो भी किस पर? अचेतन। मदृश्यम चेतनम, जो चेतन है वो अदृश्य है, जो चेतन वो अदृश्य है, जो दृश्यमान है वह अचेतन नहीं, अचेतन है। कुरुष्यामी कुतुष्यामी, किसमें रोज करूं, किसमें तोज करूं, माध्यस्थ बभाम्य हम। इसलिए मैं बाध्यस्थ होता हूं।
इस दशा को प्राप्त करता है वही योगी है, वही आश्रम का निरोध कर पाता है, वही संबर को प्राप्त कर पाता है। जो संबर को प्राप्त होता है वही मोक्ष मार्गी जीव है। कितनी खुशियां हैं, कितनी खुशियां हैं। इन खुशियों को भी जो परिग्रह के रूप में देखता है वही ज्ञानी है। कितनी खुशियां हैं। इन खुशियों में जो जीता है वो अचेतन में जी रहा है, जड़ में जी रहा है, इनसे विभिन्न है। गायक का आनंद, एक झलक, तीन ज्ञान के धारी तीर्थंकर फिर भी अज्ञानी, तीन ज्ञान के धारी जन्म से तीर्थंकर फिर भी अज्ञानी। इसलिए ज्ञानियों, भेद विज्ञान और ज्ञान में भिन्नता कीजिए। भेद विज्ञान ज्ञान में भिन्नता कीजिए। ज्ञान से सबको जान रहे हो, सबको अपना मान रहे हो, इस ज्ञान से भिन्न प्रविष्ट होता है, उसका नाम भेद विज्ञान। एकत्व में विभक्त है, एकत्व में विभक्त है, एकत्व में विभक्त है। आम का फल एक है, आम का फल एक है, छिलका विभक्त है, दल विभक्त है, गुठली विभक्त है, अंदर में भी विभक्त है, उसके ऊपर का लाल छिलका विभक्त है, उसके भीतर सफेद गोई विभक्त है, पर सब में एकत्व है। ऐसे राग में, देश में, ईर्षा में, डाहे में, मास्टर में, लोभ में, हास में, रति में, अरति में, भेद, जुगुप्ता, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इनमें एकत्व होने पर भी विभक्त को जो जानता है वही ज्ञानी योगी होता है। कठिन है, कठिन है। रहस्य योगी गम्यम, हे वा मुनीश्वरों, टिकने के लिए नहीं, जिन लिंग में टिकने के लिए नहीं, जिन लिंग से भी ऊपर उठने के लिए दिगंबर मुनि बनते हैं। इस मद में मत भूल जाना, मैं आचार, पट्टाचार, मुनि, उपाध्याय, साधु, गढ़नी, आर्का, माता, पिन, सब कुछ नहीं। इन सबसे शून्य अवस्था है, वो चैतन्य प्रभु है। इस साधना के बिना सिद्धार्थ भैया चुनौती है, जीव को मोक्ष नहीं जा सकता। शुद्ध उपयोग की साधना के मार्ग को प्राप्ति, उस उपयोग की साधना में डूब जाए, उससे बड़ा अभागा कौन होगा। शुद्ध उपयोग की साधना का पात्र जीव शुभ उपयोग के कार्यों में तल्लीन हो जाए, उससे अज्ञानी कौन होगा। शुभ उपयोग की क्रियाएं तो जगत कर लेता है, शुद्ध उपयोग क्रिया के लिए एकमात्र दिगंबर मुनि होता है। ओहो, शुद्ध उपयोग के लिए मात्र एक दिगंबर मुनि होता है। भगवान की भक्ति करना, मंदिर में घंटी बजा लेना आदि क्रियाएं तो मित्र सरागी जीव भी कर लेता है। एक बंदर भालू को पड़ा के बिठा दो, वो भी घंटी बजा लेता है।
हे मित्र, जिस शासन में निर्गंत मुनि दीक्षा घंटी बजाने के लिए नहीं है, चित ब्रह्म चैतन्य प्रभु के दर्शन करने के लिए है। ये सत्यार जी मंदिर में घंटियां टंगवाते रहेंगे। टंगवा लो बेटा। हमारा किसान देश का अपने बैलों के गले में घंटियां टांगता रहता है और खेत में स्वयं घूमता है, बैलों को घुमाता है। ऐसे बेटा, ये घंटियों के लिए मुनि नहीं बना जाता है, कर्म के घंटों को तोड़ने के लिए दिगंबर मुनि बनता है। धन्य बीतरागी श्रमण ऐसे खोटे कलयुग में भी जिन दीक्षा को प्राप्त है। कलु काले चले चित्ते दे चानाट कीट के ये चित्त चमत्कारा जिन रूप धरा नरा। इस कलयुग में चित्त चले ईमान है, देह अन्य का कीड़ा है। नहीं मित्र, कोई मोती को वर्षा देना चमत्कार नहीं। मित्र, कोई सरोवर में कमल खिला देना चमत्कार, कोई जादू टोना नहीं चमत्कार। पंचम काल में अरहंत की मुद्रा को धारण करने वाले दिगंबर मुनि मिल जाए, ये पंचम काल का कलयुग का चमत्कार है। ये कलयुग का चमत्कार है। हे ऋषभदेव, जब इस देश में अवधपुरी में न राम हुए थे, इस देश में न मथुरा में श्याम हुए थे, तब हे ऋषभदेव, आप धरती पे भगवान आप अवतार जन्म ले चुके थे। आपने सारे विश्व को पेट भरने के लिए 80 मसीह कृषि विद्यावान शिल्प की कला सिखाई राज्य अवस्था में। लेकिन बंद के अभाव के लिए रत्नोत्तरी धर्म की शिक्षा दी। इसलिए सिद्धार्थ पंडित जी, यदि नवीन घोरा जैसे लोग, संसार के कोई मुमुक्षु जीव यूं कहे ये आश्रो भाव है, रत्नोत्तरी धर्म निर्गुण दीक्षा रत्नोत्तरी से बंद होता है। हे मित्र, योग से प्रकृति प्रदेश बंद होता है, कषाय से अनुभाग बंद होता है। रत्नोत्तरी योग रूपम में कषाय रूपम। ये रत्नोत्तरी धर्म न योग रूप है न कषाय रूप है, इसलिए बंद का कारण नहीं है, रत्नोत्तरी तो मोक्ष का ही कारण है। इसलिए बैठ करके जिसने श्रावक के व्रतों का पालना प्रारंभ कर दिया, भैया आपने इस पर्याय में सप्तम प्रतिमा के व्रत स्वीकार कर लिए। ये छोटी वस्तु नहीं है, इसे सामान में न डाला जाए। जिस सासू की बेटी को पत्नी बना के लाया हो जीव, उसे बहन कहने की योग्यता जिसमें आ जाए, उसका नाम ब्रह्मचर्य व्रत है। जीवों की रक्षा, अपनी मां को मां कहने वाले कोटि कोटि जीव हैं। अपनी जननी को मां कहने वाले कोटि कोटि जीव हैं। अपने बेटे की मां को मां जिस दिन कहोगे, उस दिन तुम ब्रह्मचारी बन जाओ। और धन्य धन्य वे जीव जिन्होंने मित्र मात्र अपनी मां को ही मां कहना सीखा हो। किसी को दूसरे को मां बहन पत्नी कहने का समय ही ना मिला हो, वे धरती पर धन्य है। इसलिए ऋषभदेव जंगल में घर में रहते रहते थक चुके थे, इसलिए जंगल जा रहे हैं। एक कल्पना भूल जाइए। घर में काय क्लेश को देख करके इसलिए दीक्षा ले रहे हैं, वे सब अज्ञानी जीव हैं। यदि अशुभ कर्म का उदय विशेष सागर दी, वो जीव कहीं भी जाएगा उसको वहीं क्लेश मिलेगा। कैसा एक व्यक्ति था गुनौर का, उपद्रव मचाए हुए था, सो यहां से भगा दिया उसको।
जब भी कोई बाहर का आए उसको यही बोले मूर्खानंद मूर्खानंद, कहाँ कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बेचारा यहाँ से त्रसित होके भाग गया और जा करके सतना में पहुंचा। बोले अब यहाँ कोई नहीं कहेगा मूर्ख है मूर्खचंद। बोले क्योंकि मैं तो गांव छोड़ के आ गया। अब हुआ कि जब सतना में पहुंचा ना तो वहां कुएं के पाटे पे बैठा पैर लटका। इतने पहुंचे सिद्धार्थ भैया, कहो मूर्खानंद क्या कर रहे हो। बोले ठहरो ठहरो पंडित जी ठहरो, मुझे आपसे कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन आप ये बताइए गुनौर से कौन आदमी आया जिसने मेरे आपको नाम बता दिया, उसका नाम बताइए आप। है मित्र, मूर्ख चंद के नाम की पूछने की जरूरत ही नहीं है। बोले कोई नहीं आया, आप कुएं के पाट पर और कुएं में पैर लटकाए बैठे, एक वायु का झोंका आया तथा नींद का झोंका आ गया, तू नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा। अब बोल कौन कहे तुझे ज्ञानी। ऐसे आश्रम के कुएं में पैर डाल के बैठे हो और अजय अहिंसा कहता है गुरुजी मैं ज्ञानी ज्ञानी। अरे कैसा ज्ञानी, जब तुम पाप के कुएं में गिर पड़ेगा तो ज्ञानी कैसा। ज्ञानी वे हैं आश्रम से दूर होकर के मित्र संबर की ओर जा रहे हैं, उनका नाम ज्ञानी है। ये सब ज्ञानी लोग हैं, संबर की ओर जाते हुए ज्ञानी, आश्रम में डूबते सब अज्ञानी। अब मित्र खोज लीजिए, मेरे पास नहीं आना, यथार्थ बोल रहा हूं, मेरे पास सिद्धार्थ भैया कोई समय नहीं रहता। वो खाली दिखता हूं मैं पर समय नहीं रहता, कोई समय नहीं। अजय कई बार मेरे पास है, बोले भाई 2 मिनट। मैंने कहा मित्र चलते चलते कर लो तुम बात, आपको कमरे में मिल जाए 50 मिनट वो संभव ही नहीं दिखते। बोले क्यों, कि मुझे समझ में आ रहा है जैसे एक व्यक्ति दरिद्री को धन मिल गया हो, वो क्यों चाहेगा मैं खर्च कर दूं। है मित्र, मुझे पंचम काल में रत्नत्र धन मिला है, मैं उसका आनंद लेना चाहता हूं, क्यों खर्च करूं। यशोधर आए क्या सुब्रत सागर में, श्रम सागर जी, बेटा समझ, भाई समझ, ये बड़े बड़े पंडित जगन मोहनलाल शास्त्री का बेटा, जिन्होंने अध्यात्म अमृत कलश पर हिंदी व्याख्या लिखी है, उनका बेटा सामने बैठा है, हाथ जोड़े। आप जैसे 22 वर्ष के, 18 वर्ष के, 19 वर्ष के, 30 वर्ष के मुनियों के सामने एक ये व्यक्ति वृद्ध हाथ जोड़े बैठा, बेटा ये तुम्हारे लिए नमस्कार नहीं कर रहा है, ये संबर के साधन की वंदना कर रहा है। मैं तो भैया सिद्धार्थ जी जब जब मुनियों को प्रथमस्तु करता हूं, मुझे पंचम काल के मुनि दिखते ही नहीं है। मैं तो धरती के देवता दिगंबर भावलिंगी संबर स्थान को नमस्कार करता हूं, और जो मुनियों को नमस्कार नहीं कर पा रहा है वो संबर का शत्रु है, संबर का शत्रु है। वो संबर का शत्रु, विशेष सागर भैया वो संबर का शत्रु है, संबर का शत्रु है। 12 तपों में अंतरंग तप विनय है, और विनय भाव तभी जगेगा जब आर्जव मार्जव धर्म तुम्हारे पास होगा, अन्यथा क्षुल्लक विभद्र सागर जी, मैं आपको भी देखता रहता हूं। भैया सिद्धार्थ जी, इन्हें पहचानो आप क्षुल्लक जी को, इनकी आपने सेवा की थी, बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने हैं। आपने सेवा की, जब अपने सतनम वाचना हुई थी ना, तब 1 महीना अपने पास रहे थे। पर मैं क्या देखता हूं क्षुल्लक जी को, ये सुबह से आते ना, इनके सामने सब मुनि दीक्षित हुए हैं, 1 साल 2 साल 3 साल के हैं, पर क्षुल्लक जी मुनिराजों के ऐसे पैर पड़ते हैं तो मैं गदगद होता हूं, ये जीव ने संबर तत्व को जान लिया। गणेशी लाल जी, क्या नाम उनका, आपके गुनौर के क्षुल्लक जी, योग विनियोग सागर, जहां कोई मुनि मिल जाए वे सिर रगड़ने लगते हैं। मित्र यही संबर है
जो दिगंबर को नमस्कार करना जानता है वो संबर को भी जानता है। उन्हें मालूम है व्रत समति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परसेज चारित्र ये किसका हेतु है? ये संबर का हेतु है। वो संबर कहां मिलेगा? क्या गुनौर के खेतों में? क्या सतना के बाजार में? क्या बिंद की पहाड़ियों में? क्या मित्र मथुरा के कालिंदी में? क्या गंगा में? क्या कावेरी में? क्या चंबिल में? मित्र क्या आपकी नर्मदा में मिलेगा? क्या गिरनार के पर्वत पर मिलेगा? क्या मेरे मित्र सम्मेज करके चोटियों पर मिलेगा संबर? क्या आपको बोध हिमालय के पहाड़ियों में मिलेगा? कि बद्री विशाल में मिलेगा? कि केदारनाथ में मिलेगा? ये सब तीर्थ हमारे प्राचीन हैं। क्या मित्र तिरुपति बालाजी की पहाड़ियों पर मिलेगा? क्या गोमटेश के पास मिलेगा? क्या अयोध्या में मिलेगा? हे मित्र नगरों में कहीं संबर नहीं मिलेगा। संबर जब भी मिलेगा दिगंबर मुनि के पास मिलेगा। मत खोजो पहाड़ियों पर, मत खोजो पहाड़ियों पर, मत खेतो खेतों में, मत कुआ बावड़ी तालाबों नदियों के किनारे। संबर तो श्लोक बेटा भावों की विशुद्धि में। ओहो संबर तो परिणामों की निर्मलता में है। ओम भूर्भुवः ओम भूर्भुवः अरहं नमः। यहां संबर है। क्या समझिए आप? आपको गायत्री मंत्र दिख रहा है क्या? ओम भूर्भुवः अरहं। ठहरिए, शब्द ब्रह्म को देखिए आप। ओम भूर्भुवः अरहं नमः। तीन लोक में कोई महाशांति कारक है। ओंकार में पंच परमेष्ठी और पंच परमेष्ठी में अरहंत देव में पंच परमेष्ठी तीन लोग जहां हैं उनसे शून्य जो है वो संबर है। देखो पीयूष क्या हो गया? इसे जो जानता है श्राप को, अब तुम मुनियों को प्रणाम करने आओ ना। ना विशुद्ध सागर, ना विद्या सागर, ना विराग सागर, ना विशेष सागर, कुछ नहीं, कुछ नहीं। एकमात्र में संबर की मूर्ति की वंदना कर रहा है। यही संबर है। तो कुंद कुंद जैसा योगी कहता है प्रभु क्यों चल दिए अयोध्या छोड़ करके? उनको समझ में आ गया। महात्मा विशेष सागर जी आदा को मज्ज नाड़ी आधा दंसने जो गोया आधा पच्चक खाड़े आधा संबरे जोगे। आधा को मज्ज नाड़े आधा दंसन चरतिया आधा पच्चक खाड़े आधा संबरे जोगे। आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही चारित्र है, आत्मा ही योग है, आत्मा ही प्रतिज्ञान है, आत्मा ही संबर है और कुछ नहीं। इसे जो जानता है वही ज्ञानी, वही ज्ञानी। नन्हे नन्हे युवा बच्चे यहां सब सुन रहे पंडित जी, इन्हें नहीं मालूम क्या चल रहा है पर ये समझ रहे हैं जैन दर्शन का मोक्ष मार्ग तो यही है। संगीतकार का संगीत बंद है, नाटककार के नाटक बंद हैं, प्रतिष्ठाचार के मंत्र बंद हैं। मित्र सब समाप्त हो गया। जब सब समाप्त हो जाए तब संबर का प्रारंभ होता है। इसलिए समझो प्रबल,
मात्र दीक्षा लेकर के बाजार में घूमने का नाम संबर स्थान नहीं है। बंद स्थान से आश्रय स्थान से शून्य हो जाए तो संबर स्थान बनता है। और संबर के लिए ही मुनि बना जाता है। जहां संबर है वह मोक्ष नियम से है। 14वें गुणस्थान में क्या है? 14वें गुणस्थान में क्या है निसंग सागर जी? 14वें गुणस्थान में क्या है? शैलेशम संपत्तो नृत्य आसो जीवो कमरे भिपको गेजोगी केवली होदी गोमट सा श्री जीव कांड जी में नेमिचंद सिद्धांत चक्रदेव लिखते हैं शैलेशम संपत्तो नृत्य आसो जीवो, जहां पर 18,000 सिर की पूर्ता की है, संपूर्ण आश्रम का जहां निरोध हो चुका है वो 14वां गुणस्थान है। यहां से ही द्रव मोक्ष होता है। इसलिए ज्ञानियों जाओ शब्द व्यवहार के उपक्रम करते रहना। परमार्थ के लिए जगत ये ना समझे सिद्धार्थ जी कि विश्वचार एकांक में जा रहे हैं। मैं प्रतिष्ठाओं में भी जाता हूँ, पुण्य क्रियाओं में भी जाता हूँ, पर मुझे मालूम है हमारा लक्ष्य पुण्य नहीं है, हमारा लक्ष्य पाप नहीं है, हमारा लक्ष्य मात्र मोक्ष 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 संबर स्थान है। जगत के बीच में रहना भिन्न विषय है और निज के बीच रहना भिन्न विषय है। सतना में एक बार सिद्धार्थ भैया ने हमसे बोला 1997 में, महाराज जी हम आपको बिगड़ना नहीं देखना चाहते। याद है सुब्रत सागरी भैया 1 घंटे मेरे पास बैठे रहे, बोले हम आपको बुंदेलखंड के बाहर नहीं जाने देंगे। आचार्य श्री ने कहा छत्तीसगढ़ जाओ, तो गुरु आज्ञा हो गई। सिद्धार्थ जी का भाव समय मैंने देखा कि एक विद्वान क्या सोच रहा है। ये रोक नहीं रहे थे जाने से, ये कह रहे थे कि आप जैसे हो। इनकी भावना को मैं पढ़ लिया था पीयूष, बेटा समझो मैं क्या कह रहा हूं। ये सिद्धार्थ की भावना नहीं, प्रत्येक भव्य जीव की भावना है कि हमारे मुनि म्यूजियम में न जा पाए, हमारे मुनि मित्र सामने दिखाई दे। मतलब जैसे घर की उखली म्यूजियम में देखने जाओ, उखली नहीं मिल रही, चूल्हा नहीं मिल रहा है, चक्की नहीं मिल रही हाथ की, बोले जाओ किसी म्यूजियम में देखने। ये अभी विशद सागर जी प्रवचन कर रहे थे, सुना था आपने? अरे पिता नरपि सिद्ध एक ही नहीं करसंती एक ही नहीं सतलंती। ये नीति किसकी? मिक्सी की। अब मिक्सी बताएंगे क्या? और राजेंद्र के बेटा खड़े हो जाओ जरा, मित्र बताइए मथानी कैसे चलती है? इधर आके बताओ ना जरा। हाँ देख लो इनके हाथ, देख लो, क्योंकि बेचारे देखनी मिक्सी देखी से यूं कर रहा है। ऐसे ही मथानी चलती क्या? प्रबल खड़े हो जाओ, मथानी कैसे चलती है? ऐसे चलती है, तनक झुको, हाँ ऐसे ऐसे मटकी फोड़ दोगे तुम। ठहरो ठहरो, पवन खड़े हो जाओ, मथानी कैसे चलती है? नहीं तो हमारा मार साहब तो बता ही देगा। हाँ तो मुंडी हमें क्यों देख रहे? मुंडी मथानी को देखो ना। हाँ इधर घूम जाओ, माताओं को बोझ हो जाए है। मथानी कैसे चलती है? एक ने करसंती एक ने शिथलंती, एक ने करसंती एक ने शिथलंती। एक को खींचना एक को ढीला करना, छोड़ना दोनों को नहीं। ऐसे ही निश्चय को छोड़ो तो विहार को खींचो, विहार को खींचो निश्चय को छोड़ो, छोड़ना दोनों को नहीं है, ढीला करिए। ऐसे मथानी चलती है। अब मिक्सी कर रहा हमारा राजेंद्र को बेटा यूं कर रहा है, भाई ये तो मिक्सी चलती है ऐसे ऐसे मथानी। जब ऐसे मथानी करती थी माताएं, न कमर दर्द करती थी न हाथ, सबकी कसरत हुई। बेचारे कसरत के लिए घर में साइकिलें लगाए बैठे। ओहो धिक्कार हो, धन्य योगी। ये 10 बार नमस्ते करेंगे भगवान को, गवासन से उठेंगे, आवर्त करेंगे, सारे व्यायाम हो जाते हैं। और पद्मासन में ध्यान करते हैं, कोई व्यायाम की आवश्यकता ही नहीं है।
दिगंबर मुनि का होना ही ध्यान है, वही व्यायाम है, वही योगा है, वही प्राणायाम है। इसलिए निरोग रहते हैं, प्रकृति के साथ रहते, नग्न होकर के। तुम कपड़े पहने से तो आधे बीमार तुम वैसे ही हो। बैठ जा भैया। अब राजन भैया से कह दी हम सीख आए मथानी। ज्ञानियों, आपका समय हो गया। प्रभु बैठे हुए हैं, बोले बंद करो विशेष सागरी, हमने तो नृत्य बंद करा दिया, तुम प्रवचन करने लगे हो, जल्दी कपड़े उतरवाओ। ओहो है मित्र, जैसे योगी को रागी को कपड़े काटते हैं, ऐसे योगी को कसाय काटती है, तो निष्कसाय होकर के बीतरा होकर परमात्मा बनते हैं। यानी ऐसी भावना सिद्धार्थ भैया, सबकी भावना। और जब जब मुनि संगों में जाओ तो निवेदन करना, स्वामी कुछ नहीं कुछ नहीं, जितना दिन कर सको कर लो, पंचम काल में श्रुत से बड़ा कोई आनंद है नहीं। भरत क्षेत्र में पंचम काल में स्वाध्याय से कोई ध्यान नहीं है। भरत क्षेत्र में पंचम काल में वर्तमान में स्वाध्याय कोई ध्यान नहीं है, स्वाध्याय ध्यान है। और स्वाध्याय से ध्यान बने के लिए स्वाध्याय करिए, स्वाध्याय करो। ये कैलाश भैया आ रहे क्या? हाँ, पीयूष, सब बुजुर्गों का ध्यान रख लिया करो। ये पुराने लोग हैं, ये चले जाएंगे ना फिर तुम सोचते रह जाओगे। इनकी अध्यक्षता में वाचना हुई थी, याद है आपको भैया? पर देख लो सिद्धार्थ भाई, भैया सबके दिन एक से नहीं होते। कभी दौड़ते थे वे कहाँ चले गए? वे दिन बेचारे दो दो लोग हाथ पकड़े ला रहे हैं, सबके दिन एक से नहीं होते। इसलिए ज्ञानी, ये दशा आने के पहले पीयूष मुनि बन जाओ, नहीं तो ये दशा होती देख ले। फिर भी शरीर की दशा बन जाए पर श्रद्धा ना टूटे, इसलिए इतने अस्वस्थ होने पर भी गुरु के चरणों में आए। प्रभु की दीक्षा इतनी तन्मयता से देखना, ये भावना भाना, हे नाथ जब अंतिम श्वास निकले तो संसार पर हो, वस्त्रों में ना हो, दिगंबरत्व के साथ हो, कंडे लकड़ी के साथ ना हो, पिच्ची कमंडल के साथ हो, ऐसी भावना बनाओ। और पिच्ची कमंडल आ जाए तो बीतराग भाव हो। दुर्लभ से दुर्लभ पिच्ची कमंडल नहीं है, दुर्लभ से दुर्लभ विशुद्ध भाव है। ओम आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न गुण महावीर स्वामी की जय बोले आचार्य गुरुदेव 108 विशुद्ध सागर जी यतिराज की। पन्ना के स्पीकर जो कि अनिल कुमार जी के बेटे अभिजीत जी, जो कि एसपी, हाँ एसपी पद पर चयनित हो चुके हैं, वो आएंगे और श्रीफल अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आदरणीय कैलाश दादाजी सतना से पधारे हुए, वो भी पन्ना समाज भी श्रीफल अर्पित करेगी। आइए प्रभु संवर्तत्व के लिए विराजमान हैं। नमोस्तु महाराज श्री 5-6 महाराज जी अंदर। पूरी सतना समाज श्रीफल अर्पित कर रही है गुरु चरणों में। ओम ऋण मोइणम आचार्य परमेश्वर ने विशुद्ध सागर मुनिन्द्रेभ्यो अर्घम निर्पामति स्वाहा, विशुद्ध सागर मुनिन्द्रेभ्यो अर्घम निर्पामति स्वाहा। हमारे नगर के गौरव छुल्लक विनियोग सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन की धर्मपत्नी किरण जी श्रीफल अर्पित इस भाव से कि वो भी आगे बढ़ें और पिची कमंडल लेकर के आगे के, हाँ नमोस्तु दर्शन। सुशील जी चंद्रनगर से आए हुए हैं, वो भी आ जाएंगे। सौदरविंद्र जी आएंगे यहाँ पर, वहां पुष्प क्षेपण करना है।
ओम ह्रीं प्रसम सुख रसिकत्व स्थापनार्थम जिनोपरि पुष्पांजलि क्षिपित। हाँ चढ़ा दो आप तो। लोकांतिक देवागम स्थापनाएं, हाँ माता जी को चढ़ा दो, जो नहीं दूसरों ले जाओ। ओम ह्रीं लोकांतिक देव स्थापनाएं प्रतिमाग्रे पुष्पांजलि क्षिपित। लोकांतिक देव कहाँ गए सब? हाँ आ जाओ बेटा। सौधर्मेंद्र जी भी आ जाएंगे। एक ग्रंथ देना भैया। अत्यंत कम उम्र में और आईपीएस रैंक के एसपी पद पर आरूढ़ अभिजीत जी। अभिजीत जी बहुत बहुत साधुवाद, जोरदार तालियां बजाएं। हमारे जैनत्व की प्रभावना में इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आइए उनका सम्मान करेंगे। ओम ह्रीं नमो ह्रीं वृषभ जिनस्य पटाक्य दीक्षा वृक्षम अत्र अवतर उतर समोसठ स्वाहा। ओम ह्रीं तपोवन पुण्याश्रम स्थापना दीक्षा ग्रहण मंडपे पुष्पांजलि क्षिपित। ओम ह्रीं सुरेंद्र विरचित चंद्रकांत शिला स्थापना तन मंडप मंत्रसु पीठेसु पुष्पांजलि क्षिपित। भगवान को स्पर्श करना है। ओम ह्रीं धर्म तीर्थादिनाथ भगवन्ये सुरेंद्र विरचित चंद्रकांत शिला तले तिष्ठ तिष्ठाठा स्वाहा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सामग्री पर पुष्पेपण। ओम ह्रीं दिक्षोजित द्रव्य क्षेत्र काल भाव सामग्री स्थापाय समन्तात पुष्पांजलि क्षिपित। पन्ना समाज भी खड़ी हुई है और श्रीफल अर्पित कर रही है चातुर्मास के लिए। गुरुदेव पुनः अभी एक दिन पहले किया था, पुनः चातुर्मास के लिए। ओम ह्रीं निष्कर्मणादो तीर्थंकर कृत महादान स्थापना प्रतिमाग्रह पुष्पांजलि क्षिपित। स्वराज त्याग के लिए। ओम ह्रीं स्वराज त्याग स्थापना प्रतिमोपरि पुष्पांजलि क्षिपित। ओम सर्व सद्यान प्राणिपत्य केशानुपात्र देअंबरा माल्यभूषा त्यक्ता प्रभाज जात्मलब्धे साये देवो जन बिंबेसा। ओम ह्रीं भगवते सद्दा सामायिक प्रपन्नाय कंकण अपनावे प्रतिमोपरि पुष्पांजलि क्षिपित। कंकण अपनी करना है। देखिए भगवान की दीक्षा यहाँ पर हो रही है, जोरदार तालियों के द्वारा अनुमोदना करें। हाँ देखिए पिछी भगवान को पिछी देने का सौभाग्य महायज्ञ नायक परिवार विनय जी, विपिन जी इनने प्राप्त किया है। वो आ जाएंगे और कमंडल देने का सौभाग्य माता पिता परिवार ने दिया। ओम ह्रीं हाँ जल जल दो जल। ओम जय 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 तीर्थंकर प्रतिकृति में स्नेप्यामि स्वाहा। पिची लेकर के भगवान को कमंडल देने का सौभाग्य माता पिता परिवार ने आ जाएंगे और साथ में पिची भी लाएंगे जो आचार्य श्री को देने हैं। हाँ गंध लेकर। ओम ह्रीं सहज सौगंध बंधु रगस्य गंध लेपनम करोमि स्वाहा। हाँ ओम ह्रीं सहज सौगंध बंधु रगस्य गंध लेपनम करोमि स्वाहा। पिछी वाले आगे आ जाएंगे, आगे आ जाए पिछी वाले। हाँ उलग कर दो इसको। पुनः जल से
ह्रीं श्रीं श्रीमंदम तीर्थंकर प्रतिकृतिम शुद्धोदकेन स्नेप्यामि स्वाहा। स्पर्श करना है वर्धमान मंत्र पढ़ करके। जीवा विवादेवा तुमरेवा रणंगरेवा मोरेवा सौजीव भवतु रक रक स्वाहा। ओम नमो भगवते रसचक्रम दिल्लंतम गच्छि आयासम पायालम दुयानम भूयानम जीवा विवादेवा तुमरेवा रणंगरेवा मोरेवा भगवते रसचक्रम दिल्लंतम गच्छि आयासम पायालम दुयानम भूयानम जीवा विवादेवा तुमरेवा रणंगरेवा मोरेवा सौजीव भवतु रक रक स्वाहा। स्वर्ण सौभाग्यवती और सचिंद्राणी सामने पहुंचेगी। कमंडल लाइएगा, दीजिएगा, पकड़िए। आप यहाँ पे खड़े रहो। आइए, स्वर्ण सौभाग्यवती सामने आ जाएंगे। थोड़ा साइड से हो जाओ लोग। दादा आ जाए, सुकमल दादा आ जाए आगे। सभी लोग थोड़ा साइड से हो जाओ, देखने दीजिएगा। प्रतिष्ठाचार्य जी देख। किस लंच पर्दा देना भैया, कपड़ा दो। कपड़ा रखा ये है ये। तो जयवंत हो। पूजाचा श्री के कर कमलों से स्वर्ण सौभाग्यवती और सचिंद्राणी सामने आएंगे। बाकी सभी लोग हाँ सामने। पिछका प्रदान की जा रही है। एक बार सभी लोग तालियां बजाइए जोरदार तरीके से। चलिए सभी लोग अब साइड हो जाएं। डिब्बी है, सौदरविंद जिसको पकड़िए, यहाँ पे सामने करना है। सामने टेबल है, टेबल में मत चढ़ना। यहाँ पर आ जाओ साइड में। सभी लोग बैठ ठीक जाओ, है। बैठ के दीक्षा देखो। चलिए हाँ, नमः दिव्य पढ़ करके गुरुदेव केस लॉन्च कर रहे हैं। देखिए भगवान का केस लॉन्च हो रहा है। मंच पर बैठ जाइए, खड़े मत, पीछे लोगों को नहीं दिख रहा। भैया मंच में सब बैठ जाओ, मंच खाली कर दो। आइए सिर प्रक्षाल करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सिर प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। 7 दीप जला लेना है ना। पिच्ची का प्रदान की जा रही है। ओम ह्रीं भगवता श्री आदिनाथ देवस्य दक्षिण भागे संयोग करणम मयूर पिच्चिका स्थापयामि स्वाहा। कमंडल प्रदान किया जा रहा है, शौचोपकरण। ओम ह्रीं भगवता श्री आदिनाथ देवस्य वाम भागे शौचोपकरणम कमंडलों स्थापयामि स्वाहा। सलाई देना भैया, जीतू सलाई देना। देखिए मूल नायक भगवान को पिची, विधि नायक भगवान को पिची का मंडल दिए गए। अंदर पूरी 24 है धातु के, और भी प्रतिमाएं हैं।
सबके लिए पिची कमंडल अभी दीक्षा के समय दिया जाएगा और कल केवल ज्ञान होगा तो वो पिची कमंडल अलग हो जाएगा। जिन महानुभावों की मूर्तियां हैं वो ध्यान दें, मात्र 3100 रुपए की राशि है, वो पिची कमंडल दोनों प्राप्त कर सकते हैं। पहला मुख्यता उनको दी जाएगी जिनकी प्रतिमा है, जिन्होंने प्रतिमाएं विराजमान की हैं उनको मुख्यता दी जाएगी। यदि वो नहीं चाहते हैं तो फिर दूसरों को हम देंगे। हाँ ठीक है ना, अपना स्वप्निल भाई को सब नाम लिखवा देंगे। देखिए एक सेकंड, ओम आम ललाटे, हाँ तो पिची कमंडल सब मूर्ति वालों को मिलेगी। ओम हम ललाटे, ओम आम नमः मुखवृत्ते, ओम ईम दक्ष नेत्रे, ईम नमः वाम नेत्रे, ओम नमः दक्ष कर्णे, ओम नमः वाम कर्णे, रिम नमः दक्ष नसी, रिम नमः वाम नसी, लिम नमः दक्ष गंडे, लिम नमः वाम गंडे, एम नमः अधा ओष्टे, एम नमः ऊर्ध्वोष्टे, ओम नमः अधोदन्ते, ओम नमः ऊर्ध्वदन्ते, अम नमः मूर्धनि, आ नमः जिह्वाग्रे, कम नमः दक्षिण बाहु दंडे, खम नमः दक्ष बाहु मध्य संदौ। देखो एक एक न्यास हो रहा है एक एक अंग पर, दाहिनी आंख में अलग तो बाईं आंख में अलग। जो स्वयं में ऊर्जावान हाथ हैं, ऐसे ऊर्जावान हाथों से जो अनंत ऊर्जा से भरे हुए बीजाक्षर हैं, ऐसे बीजाक्षरों का न्यास, अंक का न्यास प्रतिमा पर हो रहा है ताकि प्रतिमा पे अतिशय आ सके, वह प्रतिमा प्रतिष्ठेय हो सके और ऊर्जा से वह प्रतिमा भर सके। इस प्रकार अंक न्यास यहां पर हुआ। दीपावतरण करेंगे। सच्ची इंद्राणी को पकड़ा दो दीप। स्वर्ण सौभाग्यवती हो तो वो भी आ जाएंगी। थाल पकड़ाओ ना सच्ची इंद्राणी को, ये दीपक के थाल। हाँ सच्ची को पकड़ाओ। आ जाओ कुबेर इंद्राणी आ जाओ। ओम ह्रीम कुलांगना कर कमलेन। प्रथम ऊपर से नीचे करना है। द्वितीय, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम, ले लो एक आप ले लो। चतुर्थ पंचम षष्टम सप्तम दीपावतरणम विदधात करोमि ते स्वाहा। अंक न्यास हो गया। संस्कार माला रोपण। ओम ह्रीम संस्कार माला रोपण प्रतिज्ञापनाय प्रतिमोपरि पुष्पांजलिम छिपेत। ओम ह्रीम आरती सदर्शन संस्कारा स्मृति स्मृति स्वाहा। ओम ह्रीम आरती सच ज्ञान संस्कारा स्मृति स्मृति स्वाहा। ओम ह्रीम आरती सच्चारि संस्कारा स्मृति स्मृति स्वाहा। ओम ह्रीम आरती सत्तपा संस्कार स्मृति स्मृति स्वाहा। ओम ह्रीम आरती सद्वीर चतुष्टय संस्कार स्मृति स्मृति स्वाहा। ओम ह्रीम आरती अष्टप्रवचन मातृका संस्कार स्मृति स्मृति स्वाहा। ओम ह्रीम आरती शुद्ध्यष्टका वष्टम्भ संस्कार स्मृति स्मृति स्वाहा। ओम ह्रीम आरती परिसज संस्कार स्मृति स्मृति स्वाहा। ओम ह्रीम आरती त्रियोगेन सैमाच्युति संस्कार स्मृति स्मृति स्वाहा। ओम ह्रीम आरती कृतकर्तानुमोदे रच्चारण निवृत्ति संस्कार स्वाहा स्मृति स्वाहा। ओम ह्रीम आरती दशमो परमा संस्कार स्मृति स्मृतो स्वाहा। सबको स्वाहा बोलना है। ओम ह्रीम आरती पंचेंद्री जय संस्कार स्मृति स्मृतो स्वाहा। ओम ह्रीम आरती सज्ञान चतुष्टय निग्रह संस्कार स्मृति स्मृतो स्वाहा। ओम ह्रीम आरती 10 विधि धर्म धारण संस्कार स्मृति स्मृतो स्वाहा। ओम ह्रीम आरती अष्टदश सहस्रशील परिशीलन संस्कार स्मृति स्मृतो स्वाहा। ओम ह्रीम आरती चतुर्शीति लक्षोत्तर गुण संस्कार स्मृति स्मृतो स्वाहा। इस प्रकार यहाँ पर 16 संस्कारों की स्थापना हुई। भगवान के साथ कई राजा दीक्षा लेते हैं, इसलिए पुष्प क्षेपण हो रहा है। ओम ह्रीम दीक्षाक्षणे। ओम ह्रीम तीर्थकृता से दीक्षित मुमुक्षु गण स्थापनाएं तत्समीप स्थास्तु अन्यासो प्रतिष्ठेसु प्रतिमासु पुष्पांजलिम क्षिपिते। नामकरण हो रहा है, दीक्षा हुई है, क्या नाम रखा जाएगा आइए सुनते हैं गुरु मुख से। ओम ह्रीम दिगंबरामनाय महामुनि ऋषभ देव नाम दिया जाता है।
तीर्थंकर वृषभनाथ महामुनि राज की जय हो जय हो वृषभनाथ महामुनि राज की जय हो जय हो जय हो तीर्थंकर वृषभनाथ महामुनि राज की जय हो जय हो जय हो। पुष्प क्षेपण करना है। ओम सामायिक चरित्र स्थापनाय पुष्पांजलि क्षिपित। जैसे ही दीक्षा होती है मना पर ज्ञान प्रकट हो जाता है। इसके लिए चार दीप का चार बाती का दीपक। हाँ सच्ची आप पढ़े स्वधर्म दोनों। ओम ह्रीं मति श्रुतावधि मना पर ज्ञान चतुष्टय स्थापना चतुर्वर्ती दीपावतरणम विद्यात करोमिते स्वाहा। आइए नीचे रख देंगे। केसों पर पुष्प क्षेपण। देखिए अभी भगवान का केस लॉन्च हुआ। रजत पेटी पर वह केस रखे गए हैं। जिन महानुभावों को ऐसे पवित्र केस चाहिए हैं उनके चयन हम आज शाम को रात को करेंगे। तीर्थंकर प्रभु विधिनायक प्रतिमा के केस हैं। वह सौभाग्यशाली देखेंगे कौन होगा। ओम निभवता के सुकृतांत स्थापना क्षीरोक्ति स्थापित प्रतिमा कृते पुष्पांजलि क्षिपित। जिन परित्यक्त वस्त्राभिनंदन कृतार्चन निनादि दिव्य स्थान स्थापय रूप संकल्पन विमुक्त कंकड़ेषु पुष्पांजलि क्षिपित। आइए अष्टद्रव्य से पूजन। आइए अष्टद्रव्य से पूजन। हाँ है। ओम ह्रीं श्रीं तीर्थंकर वृषभनाथ महामुनिंद्राय अत्र अवतार उतर संपोषट आवाहनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं तीर्थंकर ऋषभदेव महामुनिंद्र अत्र दृष्टि दृष्टि ठाठ स्थापनम अत्र मम सन्निधो भव भव सट सन्निधि करणम। ओम ह्रीं तीर्थंकर महामुनिराज श्री ऋषभनाथ अत्र जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। ओम ऋषि तीर्थंकर वृषभनाथ महामुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंद्रम निरूपामिति स्वाहा। स्वाहा बोलना है सबको। ओम ऋषि तीर्थंकर वृषभनाथ महामुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। ओम ऋषि तीर्थंकर वृषभनाथ महामुनिंद्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। ओम ऋषि तीर्थंकर वृषभनाथ महामुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ऋषि तीर्थंकर वृषभनाथ महामुनिंद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। ओम ऋषि तीर्थंकर वृषभनाथ महामुनिंद्राय अष्टकर्मदानाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। ओम ऋषि तीर्थंकर वृषभनाथ महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। सुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरोले मन हर्षा दीप धूप फल अर्घ सले कर नाचत ताल मृदंग बजाय आदिनाथ जी के चरण कमल पर भल भल जाओ मन वचका हे करुणा निधि भव दुख मेटो या तेरे पूजो प्रभुपाद। ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर वृषभनाथ महामुनिंद्राय अनर्घ्यपद प्राप्त जयमाला सहित अर्घम निरूपामिति शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि। जो सब खड़े हैं कुर्सियों में बैठे हैं सब नमोस्तु करेंगे। जो यहाँ पर हैं पंचांग प्रणाम करना है। घुटनों के बल या गवासन पर बैठ करके सब नमस्कार करेंगे। नमोस्तु ते स्वानुभवे कितान नमोस्तु सामायिक वृत्त तुभ्यम नमोस्तु ते बोध चतुष्टडाढ्य नमोस्तु ते काय ममात्मक्तम् इति पंचांग प्रणाम कुर्यात्। नमोस्तु भगवन् नमोस्तु भगवन्। तोभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तोभ्यं नमः चितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमस्ति जगता परमेश्वराय तोभ्यं नमो जन भवदधिशोषणाय। देखिए ब्रजपुर समाज हमारे मध्य आई हुई है श्रीफल अर्पित करने के लिए। वो आ जाएगी और श्रीफल चढ़ाएगी। आज की महाआरती पन्ना समाज भी आई हुई है। आज की महाआरती
देखिए